Good morning everyone. I am Meenu Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th सब्जेक्ट EVS का चैप्टर 4 और इसका आज पढ़ेंगे पार्ट 1 एंड जो चैप्टर का नाम है वो है हाउ दे लर्न देयर स्किल्स। हाउ दे लर्न देयर स्किल्स, ये चैप्टर का नाम है कि कैसे वे सीखते हैं अपनी स्किल्स। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बच्चों ये बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, जो हम अर्न मनी करने के लिए जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विच वर्क इज़ डन फॉर अर्न मनी, यही क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशन कहलाता है, जैसा कि आप जानते हो। तो ऑक्यूपेशन जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो उनके लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है। जैसे कि पॉटर होता है, ठीक है, और टेलर होता है, और इसके अलावा ब्लैक स्मिथ होता है, गोल्ड स्मिथ होते हैं, ये जो भी लोग होते हैं, प्लम्बर होते हैं। तो ये जो काम होते हैं ये सभी लोग नहीं कर पाते। यदि आप सोचो कि टेलर का काम सभी कर पाएंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या नहीं है। पॉटर का काम भी सभी नहीं कर पाते, ठीक है। ये पॉटर कौन होता है, कुम्हार, जो कि घड़े बनाता है। तो इसमें आपको स्किल चाहिए होती है, कुछ आपको काम सीखना होता है। तो ये स्किल जो होती हैं ये उन्हें कहाँ से मिलती है, ये अपनी जो स्किल होती है ये कहाँ से सीखते हैं, ठीक है। जैसे प्लम्बर होता है, टेलर होता है और कॉबलर होता है ना। तो ये सब जो लोग होते हैं ये अपनी स्किल कहाँ से सीखते हैं, इनमें जो स्किल होती है वो कहाँ से आ जाती है, मतलब ये काम करना कहाँ से सीख लेते हैं, यही चीज़ इसमें बताई गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर एंड लुक केयरफुली स्टूडेंट्स। अब देखो, ईच काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स इट्स ओन स्किल्स और ट्रेनिंग। ईच काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, हर एक तरह का जो ऑक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, व्यवसाय। ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्यवसाय। जो भी काम करते हैं हम अपनी अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए, वही ऑक्यूपेशन कहलाता है। तो ईच काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, किसी भी टाइप का जो ऑक्यूपेशन होता है उसमें रिक्वायर होती है इट्स ओन स्किल्स और ट्रेनिंग की। तो उसमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि उस काम को हमने अच्छे से करना होता है, परफेक्टली करना होता है। तो इसके लिए हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है या फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो देयर आर मैनी जॉब्स, there are many jobs which we can't do on our own। बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं which we can't do, जो हम नहीं कर सकते, on our own, अपने आप नहीं कर सकते, on our own as we do not possess the required skills, क्योंकि ये हमें सारी स्किल्स जो होती हैं वो हमें नहीं होती है ना। और हमें इसके लिए जो स्किल्स जो होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है। यदि हमें स्किल नहीं होगी, हमें अच्छे से परफेक्टली काम करना नहीं आएगा, तो उस टेलर के पास कौन जाएगा, उस पॉटर के पास कौन जाएगा, क्यों वो अपना काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसमें वो स्किल हो, या तो वो ट्रेनिंग ले, या उसमें वो स्किल जो है वो कैसे भी प्राप्त करे, तो उसको स्किल जो होती है वो प्राप्त करनी होती है, ठीक है। तो वी डिपेंड ऑन अदर्स टू गेट दीज जॉब्स डन। हम ये जो काम करने वाले होते हैं इनके ऊपर हम क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशंस इज रेफर्ड टू एज ए प्रोफेशन। देखो, एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशंस, कोई ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें कि ज़रूरत होती है स्पेशल ट्रेनिंग की, है ना, उसमें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कहीं पर जाना पड़ता है और स्पेशली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एंड फॉर्मल, उसमें क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो उसे हम ऑक्यूपेशन नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन, ठीक है। जैसे टीचर का क्या होता है, प्रोफेशन होता है। डॉक्टर का क्या होता है, प्रोफेशन होता है, क्योंकि और इंजीनियर का क्या होता है, प्रोफेशन होता है, क्योंकि इन लोगों को क्या करना पड़ता है, स्पेशली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत भी इनमें
पड़ती हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप की पढ़ाई होती है जो इन्हें करनी पड़ती हैं, ठीक है। बिना क्वालिफिकेशन के ये काम नहीं किए जा सकते। तो ऐसे जो काम होते हैं क्या कहलाते हैं? ये ऑक्यूपेशन नहीं, ये क्या कहलाते हैं? प्रोफेशन कहलाते हैं। पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कैपेसिटी। अब जो लोग होते हैं ये कोई भी ऑक्यूपेशन करते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग और अपनी जितनी उनमें कैपेसिटी होती है, जितना वो कर पाते हैं, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सभी लोग जो हैं अपना जो ऑक्यूपेशन होता है वो डिसाइड करते हैं। डिफरेंट ऑक्यूपेशन कौन कौन से हो सकते हैं? आपको बताया था अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सभी जो होते हैं वो अपने ऑक्यूपेशन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अब देखो लोग किस किस तरह के ऑक्यूपेशन करते हैं। अब देखो इसमें है पीपल वर्क एज पॉटर्स, है ना। पॉटर्स हो सकते हैं, टेलर्स हो सकते हैं, कॉबलर हो सकते हैं, और इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स हो सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स, और इसके अलावा लेबरर्स हो सकते हैं, हॉकर्स हो सकते हैं, मैसॉन्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? कारपेंटर्स। देखो कितने सारे ऑक्यूपेशन होते हैं। स्मिथ्स, स्मिथ्स मतलब होते हैं गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ ना। और डॉक्टर्स, नर्सेस एंड टीचर्स भी हो सकते हैं। ये होते हैं कुछ ऑक्यूपेशन। Some people work in offices also. Some people work in offices also. कुछ जो लोग होते हैं ऑफिसेज में भी काम कर सकते हैं। Some people do different kinds of work and help each other. Some people do different kinds of work and help each other. देखो कुछ ऑक्यूपेशंस देखते हैं। पीपल वर्क एज पॉटर्स। पॉटर्स क्या होते हैं? जो पॉट बनाते हैं। वन हु मेक पॉट इज कॉल्ड पॉटर। तो जो पॉट बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉटर्स। कुम्हार, आपने देखा होगा मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे मिट्टी के बर्तन कौन कौन से होते हैं? जैसे घड़ा, पिक्चर है ना, सुराही होती है। तो इस टाइप के जो पॉट होते हैं उनको बनाने वाले जो होते हैं उन्हें पॉटर्स कहते हैं। इसके अलावा टेलर होते हैं। टेलर कौन होते हैं? वन हु स्टिचेस क्लोथ्स, वो टेलर कहलाता है। कॉबलर वन हु मेंड्स आवर शूज, ये क्या कहलाता है? जो हमारे शूज़ मेंड करता है। या फिर वन हु मेक, है ना, बनाता भी है तो कॉबलर्स कहलाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स आप जानते हो, जो फ्रूट और वेजिटेबल बेचते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर। तो ये भी क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। हम इनसे खरीदने के लिए, हम इनसे फ्रूट या वेजिटेबल परचेज करने के लिए जाते हैं। और इसके अलावा होते हैं लेबरर्स। लेबरर्स कौन होते हैं? मज़दूर। ये जो मज़दूर होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये हमारे हाउसेस बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। और या फिर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ पर भी लेबरर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जो लेबर करते हैं, ठीक है।
हॉकर्स। हॉकर्स कौन होते हैं? जिनकी कोई शॉप नहीं होती और वो बिना किसी शॉप के खुले में ही अपना सामान जो होता है उसको बेचते हैं, वो हॉकर्स कहलाते हैं। जैसे आपके कुछ लोग आपने देखे होंगे, मेले में जाते हो तो आपने बहुत से हॉकर्स देखे होंगे, है ना। और ये होते हैं मैसन्स। मैसन्स कौन होते हैं? जो हमारे घरों को बनाते हैं, वो मैसन्स कहलाते हैं, है ना, जो मिस्त्री। और कारपेंटर। कारपेंटर कौन होते हैं? जो लकड़ी की वुडन थिंग्स बनाते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु मेक वुडन थिंग्स, वो क्या कहलाते हैं? कारपेंटर, जिसे आप क्या कहते हो? खाती कहते हो। इसके अलावा स्मिथ। स्मिथ कौन होते हैं? ब्लैक स्मिथ तो होते हैं जो लोहे का काम करता है, और गोल्ड स्मिथ होते हैं जो सुनार होता है। और इसके अलावा डॉक्टर्स, नर्सेस एंड टीचर्स, है ना। तो इनके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन ये कहलाते तो ऑक्यूपेशन ही है ना। सम पीपल वर्क इन ऑफिसेज ऑल्सो। कुछ जो लोग होते हैं वो ऑफिसेज में भी काम करते हैं। और इसके अलावा प्लम्बर भी होता है, ठीक है। और सम पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। कुछ जो लोग होते हैं वो अलग अलग टाइप के, और भी अलग टाइप के काम होते हैं, इनको वो करते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब देखो, आप अपने चारों ओर इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो हमारी हेल्प करते हैं, है ना। जैसे इसमें बताया गया है ना कि डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, और हेल्प करते हैं एक दूसरे की। वो कौन होते हैं? जैसे दूध वाला आपके घर पे रोज़ आता है, डेली आता है, मिल्कमैन। तो मिल्कमैन जो होता है, ये होता है मिल्कमैन। मिल्कमैन क्या करता है? आपके घर पे डेली दूध लाने का काम करता है। तो वो क्या होता है? हमारी हेल्प करता है, और ये उसका क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है, ये उसका काम होता है, ठीक है। और इसमें किसी तरह की स्किल की ज़रूरत नहीं होती है ना, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, बट ये हमारी क्या करता है? हेल्प करते हैं। इसके अलावा गार्डनर। गार्डनर कौन होता है? जो गार्डन की केयर करता है ना, जिसे हम कहते हैं माली, या इसे बागवान भी कहते हैं। गार्डन की जो केयर करता है वो क्या कहलाता है? गार्डनर। देखो GARDEN क्या होता है? गार्डन। गार्डन, जो गार्डन की केयर करने वाला, उसे क्या कहते हैं? गार्डनर कहते हैं, है ना। मिल्कमैन होता है, गार्डनर होता है। और इसके अलावा आपको बताया था प्लम्बर। और इसके अलावा और भी होते हैं, इनमें एक होता है वॉशरमैन, है ना। वॉशरमैन जो होता है वो क्या होता है? हु वॉशेज अवर क्लोथ्स। वॉशरमैन भी होता है, वॉशर वुमेन भी हो सकती है ना। वॉशरमैन जो हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, इनको ज़्यादा हमारे क्लोथ्स हो जाते हैं तो हम वॉशरमैन के पास जाते हैं। और या फिर इनको प्रेस करने के का काम भी करता है, आयरन करने का काम वॉशरमैन करता है। तो ये देखो कुछ हेल्पर्स, अदर हेल्पर्स भी होते हैं जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं, मिल्कमैन, वॉशरमैन, गार्डनर, ठीक है। तो अब आप अपने चारों ओर इस टाइप के और भी यदि आपको हो तो आप देखना कि कौन कौन से हेल्पर्स होते हैं, कौन कौन से ऑक्यूपेशन लोग करते हैं, तो इसके बारे में आपको पता लगाना है। तो ये आपको जो चैप्टर है ये आपको समझ में आ गया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड अ मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।